नमस्कार मित्रों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। श्री कृष्ण के यह प्रेरणादायक वचन न केवल आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं, बल्कि आपको एक नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर अपना जीवन सफल बनाएं। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, देर ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो दिल मेरा था, और धड़क रहा था वो प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है। आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो लिखना था कि खुश हैं तेरे बगैर भी यहाँ हम, मगर कमबख्त आंसू हैं कि कलम से पहले ही चल दिए। कमाना तो पड़ेगा ही क्योंकि महंगाई का जमाना है और रिश्ते अब सिर्फ मुनाफा ही देखते हैं। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। दिल लगाने से तो अच्छा है पौधे लगाएं, वह घाव नहीं, कम से कम छांव तो देंगे। कौन सी कम छांव तो देंगे, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुन ली जाती है। नाराज ना होना है दोस्त, मैं तो रास्ते का पत्थर हूं, अपना फर्ज अदा करता हूं। कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा कर चला जाता है। हमें अक्सर उसकी जरूरत होती है जिसके लिए हम जरूरी नहीं होते। कुछ वक्त खुद को भी दे दें, वरना दुनिया सारी उम्र छीन लेगी। उलझी ही रहने दीजिए, गर सुलझ गई तो क्या है जिंदगी। लोग कहते थे कि मेरा दिल पत्थर का है, यकीन मानिए कुछ लोग इसे भी तोड़ गए। सारी उम्र अधूरा रहता है आदमी जैसे ही सांस रुकती है। लोग कहते हैं कि पूरा हो गया सफर इस दुनिया से, एक दिन सबको जाना है। इसे कभी अपना स्थायी घर मत समझो। रंग और उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है। जहां भावनाओं की कद्र हो वहां सच्चा प्रेम हो ही जाता है। कहते हैं कि मनुष्य सुख में प्रसन्न होता है जबकि दुख में रोता है। ऐसी स्थिति में जन्म के समय शिशु के रुदन को क्या कहेंगे? निश्चित ही उसे सुख नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सुख या प्रसन्नता में आंखों का नम होना तो स्वाभाविक है, मगर इस प्रकार का क्रंदन नहीं। आखिर जन्म के समय शिशु के रोने का क्या कारण है? विज्ञान के अनुसार जन्म के समय शिशु का रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं शिशु के रोने का एक कारण यह भी माना जाता है कि माता के गर्भ से बाहर आने के बाद उसे लगता है वह एक अनजानी जगह आ गया है और उसे यह संसार सुरक्षित नहीं लगता, इसीलिए वह रोता है। और जब माता उसे सीने से लगा लेती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि वह सुरक्षित है। इसीलिए मां की गोद शिशु के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी गई है। वस्तुतः सुख दुख जीवन के दो पक्ष हैं। शायद ही कोई मनुष्य ऐसा हो जिसने जीवन में कभी दुख का अनुभव न किया। वहीं कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं होगा जिसे जीवन में एक बार भी सुख न मिला हो। वास्तव में सुख दुख जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। मित्रों, जिंदगी में यह बात हमारे दिमाग में जरूर आती है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जिंदगी में इन दोनों का सिलसिला चलता ही रहता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके साथ अच्छा होता है, और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसके साथ बुरा होना स्वाभाविक है। हालांकि कभी कभी अच्छे कर्मों को अंजाम देने के बावजूद अक्सर इंसान के साथ बुरा ही होता है, जबकि किसी बुरे इंसान की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। अब सवाल यह आता है कि यदि किसी जीव को उसके कर्मों के आधार पर उसका फल मिलता है तो फिर ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पूर्वज अपने जीवन काल में किस तरह के काम किए हैं, उसके आधार पर भी कुछ हद तक आपका भाग्य निर्भर करता है। कदाचित आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होने के बाद भी उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा इसलिए
क्योंकि भूतकाल में उनके पूर्वजों ने निश्चित रूप से अच्छे काम किए होंगे। इसके विपरीत सीधे साधे भले लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शायद उनके पूर्वजों का दिल दुखाया होगा या कुछ बुरा किया होगा। इसके साथ ही सबसे बड़ा सत्य यह है कि इन सारी चीजों से इंसान को कभी भी बेहद खुश या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में इनके खुद के कर्म से उसके भाग्य का निर्माण होता है। जो जैसा बोएगा वह वही काटेगा। अपने कर्मों का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस सही समय का इंतजार करना होता है। अब मुझे तो नहीं लगता कि परिवार के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है। सबको खुद के कर्मों का फल मिलता है। मित्रों, आप सभी के मन में कभी ना कभी यह प्रश्न आता ही है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? आखिर भगवान क्या चाहते हैं? मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं? भगवान क्यों नहीं सुनते? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर वह एक चुटकी बजाकर मेरा जीवन क्यों नहीं संवार देते? क्या भगवान किसकी मदद करता है? क्या भगवान सबकी सुनता है? जिंदगी में इतनी कठिनाइयां दूर, इतने दुख और इतनी परेशानियां हैं, तो फिर क्यों नहीं भगवान आकाश में प्रकट होकर या अवतार लेकर मेरी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते हैं? तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक से, और इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं एक कहानी की मदद से। एक लड़के का जन्म एक रईस घराने में हुआ। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थीं। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता थी ही नहीं, और वह कुछ भी नहीं करता था। वह बहुत आलसी था। उसको बचपन से काम करने की आदत ही नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, पर उसका मन सोने और खाने पीने में ही था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी मां पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके भाइयों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि वह कुछ नहीं करता, और उसके भाई सारी उम्र उसे खिला पिला नहीं सकते। वह मन से उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता को खोने का दुख अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके घर से उसे उसके भाइयों द्वारा बाहर निकाल दिया गया। वह निकल गया बिना किसी मंजिल के। रास्ते में चलते चलते उसको बहुत भूख लगी। तभी वो एक आम के बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसने आम तोड़कर खाना शुरू कर दिया। हालांकि वैसे देखा जाए तो थी तो यह चोरी ही, पर आलसी व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी उसने 2 आम छके ही थे कि तभी बगीचे के माली ने उसे देख लिया। माली उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगा, और आलसी व्यक्ति ने माली के हाथ में छड़ी देखकर वो जंगल की ओर भागने लगा। जंगल बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली और खतरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था, और आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2 आम ही खाए थे। वह भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि जंगल में एक कुत्ता है। उसने देखा कि उस कुत्ते की 2 टांगें हैं। वह कुत्ता धीरे धीरे 2 टांगों पर चल पाता था। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर समझ नहीं पाया कि यह कुत्ता जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह गया, क्योंकि वह तो बेचारा चल भी नहीं पाता था। इस परिस्थिति में इस कुत्ते का जीवित रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। आलसी व्यक्ति यह सब सोच ही रहा था कि उसने एक शेर की दहाड़ सुनी, और आलसी व्यक्ति इस दहाड़ को सुनकर घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर नजर डाली और देखा कि एक शेर उसकी ओर चला आ रहा है। यह देखकर आलसी व्यक्ति के होश उड़ गए। वह घबराकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से आलसी व्यक्ति ने देखा कि वह शेर कुत्ते की ओर चला आ रहा है। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छुप गए, पर वह 2 टांगों वाला कुत्ता भागने में सक्षम नहीं था। वह बेचारा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात है। आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो, शेर इसे खा न जाए। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वह हैरान करने वाला था।
शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था उसको वह लंगड़े कुत्ते के पास छोड़कर आगे चल दिया और आलसी व्यक्ति भगवान के उस चमत्कार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि किसी ने उससे कहा था कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो उसको तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। अब उसको लगा उसे बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है और वह उस पेड़ के नीचे बैठकर प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान उसके लिए भोजन का इंतजाम करेंगे। कुछ घंटे बीत गए, भगवान ने किसी को नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसको भगवान ने भेजना था उसको खाना खिलाने के लिए, पर कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। पूरी रात बीत गई परंतु कोई नहीं आया। अब वह कब तक इंतजार कर सकता था? उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा, आखिर भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? और वो जोर जोर के चिल्लाने लगा, भगवान मेरी किस्मत में ही इतना दुख क्यों, इतनी तकलीफ क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? इस आलसी व्यक्ति की बात जंगल में साधना कर रहे एक साधु ने सुनी। वह साधु उस आलसी व्यक्ति के पास गए। आलसी व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु को सुनाई। पहले तो साधु महाराज ने आलसी व्यक्ति को भोजन करवाया। खाना खाने के बाद आलसी व्यक्ति ने दुख भरी आवाज में साधु से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर दया दिखाई परंतु मुझ पर जरा दया नहीं दिखाई। आखिर क्या कारण है भगवान की इस बेरुखी का? भगवान हमें दुख क्यों देता है? इस बात पर साधु ने उत्तर दिया, यह सत्य है, भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की है और तुम भी उसकी योजना का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारे को नहीं समझ सके। भगवान तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहता, बल्कि भगवान तो चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच तो यही है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। मित्रों, भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? सच तो यही है कि अर्जुन को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा था। जी हां, भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं, कर्म तो भक्त को ही करना होगा, जैसे अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था। मित्रों, किसी भी प्रश्न का हल हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम चिंता करते हैं, दुखी होते हैं, दूसरों को कोसते हैं, तब तक हमें किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता। अगर हमें किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को शांत करना होगा। अपने दिमाग से सारी नकारात्मक सोच को बाहर निकलना होगा, तब हमें सारी बातें समझ में आएंगी। रही बात भगवान के दुख देने की, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना सरल है। जब हम सबसे ज्यादा खुश हुआ करते थे, जब हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है, हम औरों से ज्यादा सुखी रहते थे, तब क्या आपने किसी और को बुलाकर अपना सुख बांटा था? तब क्या हमने किसी और को खुशी और सुख देने का प्रयास किया नहीं? हमने ऐसा नहीं किया। जब हम सबसे ज्यादा सुखी थे, तब हमने किसी के साथ अपनी खुशियां नहीं बांटी। उस समय हमने भगवान को भी याद नहीं किया। जब बारी दुख की आई, तब हमने भगवान को याद किया, उनसे शिकायत की। जब हमने ही सब कुछ किया है, सुख भी हमने ही भोगा है, सारी खुशियां भी हमने ही भोगा है, तो आपका दुख भोगने कोई दूसरा व्यक्ति कैसे आ सकता है? दुख भी आपको ही भोगना पड़ेगा। इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि सुख में किसी को याद नहीं करता और दुख में सबसे ज्यादा भगवान को याद करता है। हम चाहे जितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, इंसान को अपना वास्तविक स्वभाव नहीं भूलना चाहिए जो भगवान ने हर इंसान को दिया है। जब तक हमें दुख का पता नहीं चलेगा, तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं हो सकता। हम जान ही नहीं सकते
सुख कैसा होता है। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं, अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज्यादा पूजा पाठ व भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि इस काम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हो कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुखी दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। आशा करता हूं यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब मित्रों, हम कितने भी पूजा पाठ कर लें, अगर हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो उसका फल हमें कैसे मिलेगा? आप ही सोचो। इसलिए पूजा पाठ करने से ज्यादा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म अच्छे हो और हमारा मन शुद्ध हो। बस ऐसे में ही भगवान हमें मिल जाएंगे। भगवान पूजा पाठ करने वालों को नहीं देखते, भगवान तो भक्त का मन देखते हैं। बस वह पवित्र होता तो अपने आप ही सब सही होगा, क्योंकि आखिर में हमें कर्मों का फल ही मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान भी हमारा साथ देंगे, और अगर हम यह सोचे कि हम कर्म भी बुरे करें और भगवान भी हमारा ही साथ दे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस गलत फहमी में कभी भी नहीं रहना चाहिए। कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फल स्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वे आपसे ज्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वह कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, न कि किसी सगे संबंधी या भौतिक विषय वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है, हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। ऐसे में यह ना कहें कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए। वह तो इतना पूजा पाठ करते थे क्योंकि सबकी खुद के कर्मों का फल है। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना पूजा पाठ करते हैं और को कितना पूजा पाठ नहीं करते हैं। भले ही हम रात दिन पूजा पाठ करें, सारे दिन बस भगवान को ही याद करें, पर अगर हम कर्म बुरे करें, लोगों को सताएं, तो सोचो भगवान आपका साथ कहां देंगे? भगवान आपका साथ कभी नहीं देंगे। भगवान आपका साथ आपके कर्मों को देखकर ही देते हैं, आपकी पूजा पाठ को देखकर नहीं। भक्ति जितनी प्रबलता से दुख में होती है, उतनी प्रबलता से सुख में हो ही नहीं सकती।
संसार में ममता छूटना, आशा छूटना, मोहनाश आदि सब दुखदाई परिस्थिति में ही होते हैं। सुख में तो ममता, आशा, मोह, कामनाएं आदि केवल बढ़ते हैं और हम भगवान से विमुख ही होते हैं। जो सच्चे मन से भगवान में लगना चाहते हैं उनका निज अनुभव है कि सुख भक्ति में बाधक है, क्योंकि सुख में भगवान याद नहीं आते। इसलिए दुख बड़ी कृपा से मिलते हैं, क्योंकि दुख भक्ति में अत्यंत सहायक है। माता कुंती ने भगवान से इसीलिए वरदान में दुख मांगे थे। अतः जिनके जीवन में भक्ति होती है अधिकतर उनके जीवन में दुख भी होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम दुखों के डर से भक्ति ही ना करें। जो दुख भक्त झेल रहा है वह तो उसे वैसे भी झेलने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, इस जन्म में या अगले कई जन्मों में। भगवान कोई नए दुख अपने पास निर्माण करके तो देते नहीं, बल्कि भक्ति करने से वे बड़े बड़े भयंकर दुख भी छोटे रूप में सहज ही पार हो जाते हैं। सच्चा भक्त तो दुखों से दुखी होता ही नहीं। हमें भले ही दिखे कि उसकी परिस्थिति दुखदाई है, परंतु वास्तविकता में वह मन से निश्चिंत हो। ऐसे में यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति करने से दुख मिलेंगे तो भक्ति ही नहीं करेंगे, इस जन्म में नहीं तो आगे किसी जन्म में, क्योंकि हमारा वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक मांग तो भक्ति ही है। इस जन्म में ही भक्त बन जाएं तो आगे के जन्मों में आने वाले ना जाने कितने ही दुखों कष्टों से बच जाएंगे। अधिकतर लोग भूतकाल के दुख से पीड़ित होते हैं, जबकि भूतकाल जा चुका है। लोग उससे सबक लेने के बजाय बीते दुखों का दुखड़ा को लेकर ही रोते रहते हैं, जिससे वर्तमान समय की शक्ति को वह क्षीण कर भविष्य बिगाड़ लेते हैं। कहते हैं संसार में कोई भी मनुष्य इतना भाग्यवान नहीं है जिसकी किस्मत में हमेशा सुख ही सुख पाना लिखा हो। भगवान की अनोखी व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में सुख दुख दोनों को ही भोगना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पूर्व जन्मों के कर्मानुसार एक व्यक्ति के खाते में सुख के पल, दुख के क्षणों से कुछ ज्यादा जमा होते हैं। हर व्यक्ति के एक से दिन कभी नहीं होते। आज जो दुखी है वह कल सुखी होगा, जो आज सुखी है वह कल अपने पूर्व जन्म के कर्म द्वारा दुखी भी हो सकता है, क्योंकि सुख और दुख रथ के पहियों की तरह घुमा करते हैं। अब व्यक्ति को चाहे दुख आए या सुख, दोनों को सहन करना चाहिए। दुख है तभी तो सुख के महत्व का पता चलता है। अगर जीवन में सुख ही सुख मिले तो मानव अपनी प्रवृत्ति अनुसार सुख से भी मोह मोड़ लेगा। संसार दुखों की खान है। जो भी इस नश्वर संसार में जन्म लेता है उसे दुख तो सहना ही पड़ता है। कहा जाता है कि सांसारिक दुख पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का टैक्स है, जिसे सबको चुकाना ही पड़ता है। ऋषि, महर्षियों, महापुरुषों, यहां तक कि भगवान के अवतारों को भी पृथ्वी पर जन्म लेने के साथ दुख सहना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल की काल कोठरी में हुआ। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। तुलसीदास जी को बचपन में कष्टों को सहन करना पड़ा। लेकिन यह सब सांसारिक दुख तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो जन्म और मरण का है। बड़े बुजुर्गों के अनुसार जन्म और मरण को महादुख माना गया है। पहले तो जन्म ही नहीं होना चाहिए, और जन्म हो गया है तो मरण नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण संत तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा सटीक बैठता है। ग्रह ग्रहित पुण्य बात, बसते ही पुण्य बीछी मार, तेही पियाइय बारुणी कहू काह उपचार। अर्थात एक तो गृहस्थी का बोझ ऊपर से ग्रहों से ग्रसित हो, और साथ में वायु रोग हो, और उस पर बिच्छू ने काट लिया हो। ऐसी परिस्थिति में किसी की सलाह पर उसे मदिरापान करा दिया जाए तो ऐसी गंभीर परिस्थिति में क्या उपचार हो सकता है? देखा जाए तो सुख और दुख की तात्विक परिभाषा बहुत जटिल है, क्योंकि दोनों सापेक्ष हैं। प्रत्येक मनुष्य की सुख और दुख की अनुभूति भी सापेक्ष है। एक गरीब मजदूर थक हार कर कांटों पर भी गहरी नींद सो जाता है, नींद का सुख प्राप्त करता है। दूसरी तरफ अमीर सेठ को नरम नरम गद्दे पर भी नींद नहीं आती।
कुछ लोग इच्छाओं की पूर्ति को ही सुख का दर्जा देते हैं। कुछ के लिए तृष्णा एवं वासनाओं की पूर्ति ही जीवन का सुख है। कुछ लोग इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होने वाले सुख को प्रधानता प्रदान करते हैं। साधारण व्यक्ति सांसारिक लौकिक सुख पाकर प्रसन्न होता है, लेकिन एक योगी सांसारिक सुख की अनुभूति को तुच्छ मानता है। भौतिक जगत में दुख तो सभी को भोगना पड़ता है, चाहे कोई सांसारिक व्यक्ति है या कोई संत महापुरुष। दुनिया के सभी कष्ट पाप का परिणाम है, जो अंत में बुराई उत्पन्न करते हैं। यदि संसार में पाप ना होता तो दुख भी ना होता। ईश्वर कष्ट की अनुमति देता है, फिर आपको आराम देता है और आपको इससे बाहर निकालता है, ताकि आप बदले में किसी और को आराम दे सकें। हम जिस पतित संसार में रहते हैं, उसकी वास्तविकता यह है कि लोगों को कष्ट सहना पड़ेगा। विश्वासों के रूप में यदि आपने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, तो आप किसी और के दर्द को कैसे पहचान और समझ सकते हैं? क्या यह संभव है कि जो दर्द आप अनुभव करते हैं और उसके माध्यम से आप जो ईश्वर की वफादारी का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका कोई उद्देश्य हो? क्या होगा यदि आपका परीक्षण एक ऐसी चीज थी जिसका उपयोग भगवान ने आपके जीवन में एक खोई हुई आत्मा को जीतने के लिए किया था? मैं जानता हूं कि हम अक्सर इसके बारे में इस नजरिए से नहीं सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह आपके लिए पूछने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। मानव जगत में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वांछनीय है। प्रतिदिन अखबार चीख चीख कर मानव पीड़ा की दुहाई देता प्रतीत होता है। संसार की आबादी का शायद 10% हिस्सा भी यह नहीं कह सकता कि वह खुद को पूर्णतः संतुष्ट पाता है। सवाल उठता है कि संसार में इतना दुख क्यों है? संसार का स्वरूप आखिर वैसा क्यों है जैसा वह है? संसार में शायद ही कोई धर्म हो जो इस प्रश्न से जूझता ना दिखाई पड़ता हो, तथा दर्शन की शायद ही कोई विधान हो जो इस प्रश्न को किसी न किसी रूप में आत्मसात न करती हो। यदि भगवत गीता को देखें तो हम पाते हैं कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा अज्ञानता है। हम स्वजनों की मृत्यु की आशंका से ही भयभीत हो जाते हैं। हमने जो भी अर्जित किया या पाया है, उसकी हानि की शंका भी हमारी चेतना को कभी पूर्णतया स्वच्छंद नहीं होने देती। गीता में कृष्ण अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि जन्म मृत्यु की घटना आत्मा के पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेने मात्र से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा ही एकमात्र संसार में शाश्वत तत्व है। इसलिए हम जो भी अर्जित करते हैं वह बाह्य कारणों से ही हमारे पास संग्रहित होता है तथा अन्य बाह्य कारणवश हमसे दूर भी हो सकती है। गीता हमें दुखों का कारण बताकर उनसे निवारण की दिशा दिखाती है। भगवान अपना भजन करने वालों को कष्ट देने की बात तो दूर रही, वह अपने भक्तों को कष्ट देने की बात सोच भी नहीं सकते। जीव को अपनी नित्य आनंदमय सेवा में नियुक्त करने से पहले वे उनकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। भगवान अंतर्यामी है, कौन कितने पानी में है उन्हें तो सब पता होता है, फिर भी परीक्षा लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे जीव को भी पता लग जाता है कि वह साधना भजन में कितना आगे बढ़ा है। जो लोग भगवान को सच में प्रेम करते हैं, उन्हें अथवा उनकी सेवा को पाना चाहते हैं, उन्हें भगवान द्वारा ली गई सेवाएं कठिन लगती ही नहीं, बल्कि उन्हें परीक्षाओं में आनंद आता है, क्योंकि उस समय भगवान भक्त के संग रहते हैं। जो लोग हृदय से भगवान को नहीं चाहते या अपने किसी स्वार्थ के लिए भगवान का भजन और भक्ति करते हैं, वे लोग ही परीक्षाओं, दुखों और कष्टों से घबराते हैं। भक्त लोग तो भगवान से कष्ट ही मांगते हैं, क्योंकि दुष्ट कृतिवान व्यक्ति को छोड़ दुख में सभी को भगवान का स्मरण होता है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि भक्त अपने जीवन में स्वयं कष्टों से जूझकर हम जीवों को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित हो
तो तुम भी भगवान का भजन मत छोड़ना। अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों परेशान रहते हैं? पूजा पाठ करना बहुत सुंदर भाव है। इससे व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है और उसका मन सुखमय रहता है। साथ ही भगवान के प्रति उसकी आस्था भी बढ़ने लग जाती है। हर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है, लेकिन बिना कर्म, ज्ञान और भक्ति के पूजा सिद्ध नहीं मानी जाती है। पूजा पाठ करना बहुत ही सुंदर और पवित्र भाव होता है। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आंतरिक शांति भी मिलती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है। पूजा पाठ एक कर्म भी माना जाता है जिसका समुचित फल व्यक्ति को समय के अनुसार मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करता है वह परेशान रहता है, वहीं दूसरी तरफ बिना पूजा पाठ किए लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं, जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। ईश्वर अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देख सकते हैं और वह नहीं चाहते हैं कि दूसरों उन्हें परेशान करें और उन्हें हानि पहुंचाए। इसलिए भगवान श्री हरि अपने भक्तों को अकेले रहने की शक्ति देते हैं ताकि वह हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सके। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय दो संत हमेशा साथ रहते थे। दोनों एक ही आश्रम में रहते थे। एक का नाम सुखी और दूसरे का नाम दुखी था। संत सुखी हर हाल में सुखी रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इस कारण उसका नाम दुखी रख दिया गया था। गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर इन संतों के आश्रम में आते थे। दोनों ही संत अपने अपने तरीके से परेशान लोगों को समाधान भी बताते थे। दुखी संत के समाधान भी बहुत अच्छे होते थे, जिनसे लोगों की चिंताएं दूर हो जाती थी। दोनों ही संतों की जीवन शैली भी एक समान थी, लेकिन विचार एकदम अलग थे। दुखी संत अपने दुखों का कारण समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनसे यह प्रश्न पूछा कि लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर मेरा नाम ही दुखी रख दिया है। मैं भी संत सुखी की तरह ही दैनिक पूजा पाठ करता हूँ, हर काम ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? गुरु ने दुखी संत से कहा कि तुम दोनों एक जैसे काम करते हो, लेकिन दोनों के सुख दुख के भाव अलग अलग हैं। सुखी संत का मन हमेशा शांत रहता है, वह संतोषी है। उसे खुद पर भरोसा है कि वह बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी से दूर कर सकता है, इसीलिए हमेशा सुखी रहता है। जबकि तुम हर हाल में अशांत रहते हो, परिणाम को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, इस कारण तुम दुखी रहते हो। मित्रों, इस कथा की सीख मिलती है कि मन की शांति और आत्मविश्वास ही व्यक्ति को बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल सकता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है वे हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और मन शांत रखकर काम करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है और सुखी रह पाते हैं। सारे दुख और तनाव हमारी नासमझी और गलत सोच के कारण है, इसलिए सिर्फ अपनी सोच बदल दीजिए, सभी दुख तनाव खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जितने भी पहुंचे हुए संत थे उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता था, पर यह बात सच है कि वे 24 घंटे आनंद में रहते थे। गुरु नानक देव एक तारे की तान पर गीत गाते चलते थे और आनंदित रहते थे।
कबीरदास जी कपड़ा बुनकर बेचते, तब उनके खाने का जुगाड़ होता था, लेकिन वे यही कहते थे कि आनंद झरता रहता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सुख और दुख सिर्फ आदत है। दुखी और परेशान रहने की आदत के बीजों का हमने गहराई से रोपण कर रखा है। हम अगर दुखी रहने की आदत डाल सकते हैं तो सुखी रहने की आदत भी डाल सकते हैं। एक प्रयोग करें और तुरंत उसका परिणाम देख सकते हैं। हर रोज सुबह उठते ही आने जाने वाली सांसों को हृदय से स्वीकार करके खुद को आनंद के भाव से भर लीजिए। ध्यान के अभ्यास से इसे ही स्वभाव बना लेना और आदत में शामिल कर लेना है। यह गलत सोच है कि इतना धन पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो आनंदित हो जाएंगे। लक्ष्य सामने रख सकते हैं, लेकिन इसे शर्त नहीं बनाना है, क्योंकि जिसने भी अपने आनंद पर शर्त लगाई वह आज तक आनंदित नहीं हो सका। अगर आपने बिना शर्त आनंदित जीवन जीने का अभ्यास शुरू कर दिया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। अक्सर देखा गया है कि वह बहुत अच्छा इंसान है, परंतु किस्मत का मारा है। बहुत दुखी रहता है, लगता है कि पिछले जन्म के कर्म का फल है। ऐसा आपने देखा होगा या सुना होगा। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागए अरु रोवे। कबीर के इस दोहे का अर्थ है कि जो लोग स्वार्थी स्वाद सुखाएं, सिर्फ अपनी चिंता करने वाले हैं। वे अपना पेट भरकर चैन की नींद लेते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वे अपने साथ साथ दूसरों की चिंता भी करते हैं और दूसरों के दोष को अपना समझते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुख पाते हैं। वे दिन रात दूसरों के दुख दूर करने के बारे में योजनाएं बनाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सीधे और सरल, मितभाषी, विनम्र, सहनशील और निष्कपट होते हैं। कुटिल लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं तो भी वे पलटकर अपशब्द नहीं कहते। चालाक व्यक्ति उल्टे तरीके से अपने काम करवा लेते हैं, लेकिन सीधे सादे लोगों के काम बन तो जाते हैं, पर समय लगता है। चाहे जो भी हो, लेकिन अच्छे लोगों के कारण ही हमारी नैतिकता, मर्यादा, संस्कृति, सभ्यता का परचम विश्व में लहराता है। अच्छे लोग हर परिस्थिति को व्यवहारिक तरीके से सोचते हैं। जैसे जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे तो रेल हादसे होने पर उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया था। जो भी महापुरुष ज्ञानी व्यक्ति होता है वह बुरा देखकर दुखी हो जाता है और सारी जिम्मेदारी स्वयं की मानता है। जैसे गौतम बुद्ध राजा होते हुए भी अपने राज्य को छोड़कर सबकी सेवा में लग गए और संसार को अच्छाई का पाठ पढ़ाया। अच्छे लोगों के अंदर आध्यात्मिक क्षमता होती है। वह सुख दुख में बराबर बना रहता है। रोग, कष्ट और मृत्यु यह तो शरीर के साथ जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। विधि ने भी ऐसी व्यवस्था की है कि हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। उसी तरह मन की भी कुंठित विकृतियों को योग के द्वारा बदला जाता है। मानसिक संरचना में व्यक्ति के चित्र और प्रवृत्ति में संस्कार प्रारब्ध पर निर्भर होते हैं। जिस प्रकार कर कर्म को लेकर हम आते हैं, शुभ लाभ हमारे संस्कार के साथ चलते रहते हैं और जन्म से ही पूर्व आत्मा का उद्देश्य निश्चित रहता है। उसी के आधार पर कर्मों का फल मिलता है। जीवन तो एक नाटक है। हम सब भगवान की कठपुतली बनकर जीने के रूप में जीते हैं। बहुत बार अच्छे लोग किस्मत के सामने हार जाते हैं। वह जो चाहते हैं उन्हें कभी नहीं मिलता, हालांकि वह परेशानियों से लड़ना जानते हैं। सफलता कैसे मिलनी है उन्हें पता है और इस तरह की परेशानी से निकलना भी जानते हैं, लेकिन उनकी भावना कोई समझ नहीं पाता। उनमें यह हुनर होता है कि वे कुछ भी ना होने का बहाना नहीं बनाते, बल्कि जो है उसका सम्मान करते हैं और इसलिए वह रास्ते बनने का इंतजार नहीं करते, बल्कि रास्ते बना लेते हैं। उन्हें ना बोलना नहीं आता है। अच्छे इंसान आपको कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं।
इसी कारण लोग उनसे काम निकलवाने के लिए नहीं सोचते हैं। आप चाहे उनके काम आए या ना आए, वह आपके काम जरूर आते हैं। इससे यह होता है कि वह खुद भी कभी कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं। जो इंसान किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, उन्हें हमेशा लोगों से धोखा ही मिलता है, मगर फिर भी वह आपको धोखा देने के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि धोखे के बावजूद भी वह आपकी हमेशा मदद करते हैं। इसलिए आज के ज़माने में इंसान को आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करनी चाहिए, वरना उन्हें दुख के अलावा और कुछ और नहीं मिलेगा। अच्छे लोग दुख का मतलब जानते हैं, इसलिए वह सोचते हैं कि कभी किसी को कष्ट ना दें। हालांकि उनके लिए भी लोग यही सोचें, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वह दूसरों को कष्ट देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। जो इंसान अच्छे होते हैं, वह इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि उनकी किसी बात का लोगों को बुरा ना लग जाए। साफ दिल के व्यक्ति अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने से पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अच्छे इंसान हमेशा आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, अपनी भावनाओं को नहीं दिखाना चाहते। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस घटना के लिए हम दुखी हो, जरूरी नहीं कि सामने वाला उससे दुखी हो। यह एक मानसिक व शारीरिक अनुभूति है। जब व्यक्ति दूसरे के दुख से द्रवित होता है, तो उसे दूर करने की कोशिश करता है और यथासंभव उसकी मदद भी करता है। पर कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति अच्छा होते हुए भी अचानक से सांसारिक कष्टों की चपेट में आ जाता है। तब वह स्वयं से प्रश्न पूछता है कि मैंने तो किसी के साथ गलत किया ही नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे भगवान याद आते हैं और उसे अंतरात्मा से जवाब मिलता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुहक काहे को होए। जहां यथार्थवादी सोच के अनुसार व्यक्ति के कर्म उसके सुख दुख के जिम्मेदार होते हैं, तो वहीं अध्यात्मवादी सोच के अनुसार व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कार्यों का लेखा जोखा ही सुख दुख का आधार है। अब प्रश्न है कि अच्छे लोग ही हमेशा दुख क्यों पाते जाते हैं? तो इसका उत्तर साफ है कि वे ईमानदारी से अपने कार्यों का प्रतिफल स्वीकार करते हैं तथा बिना किसी लाभ के दूसरों की मदद करते हैं, जिससे उनके दुख वे स्वयं ले लेते हैं और सेवा भाव से कार्य करते हैं और बाहरी रूप से दुखी होकर भी मानसिक प्रसन्न रहते हैं। सुख दुख अपने कर्मों का लेखा है। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है। यदि अच्छे लोगों को दुख हमेशा मिलता है, तो सुख के भी भागीदार वही होंगे, चूंकि एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन है। ईश्वर दंड उसे देता है जिन्हें उन पर अटूट विश्वास है। दुख की घड़ी सहनशीलता और धैर्य की कड़ी परीक्षा है। दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह होती है कि जहां जरूरत पड़ने पर यह हर किसी के काम आते हैं। वहीं इनकी एक खास बात यह होती है कि किसी की मदद करने के लिए यह अपनी जरूरतों को दरकिनार करने से भी पीछे नहीं हटते। पर इनके दुख का कारण यह नहीं होता, बल्कि सामने वाले का स्वार्थी रवैया होता है। वास्तव में देखें तो अपनी सीमाओं से बढ़कर और अपनी परेशानी को किनारे रखकर किसी की मदद करना ही इनके लिए दुख का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए लोग यह मानकर चलते हैं कि यह हर वक्त उनके साथ ही होंगे और खुद से पहले उनके बारे में सोचेंगे। उनसे मदद की चाह रखने वाले लोग भले ही इनके लिए कुछ ना करें, लेकिन इनसे कभी भी ना नहीं सुनना चाहते। एक क्षेत्रीय कहावत है, करने की 100 शिकायत, ना करने की 1 शिकायत। यही इन दयालु लोगों के साथ भी होता है। जब कभी किसी हालात में पड़कर यह सामने वाले को गलती से भी कुछ करने के लिए ना कह दें या परिस्थितिवश मदद ना कर पाएं, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में यह बात आ जाती है कि अब यह उनके काम नहीं आएंगे।
नतीजा यह होता है कि वे उनकी बातों, सोच, निर्णयों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। यही बात इन्हें दुखी करती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपका बुरा रवैया नहीं है जिसके लिए आपको दुखी होना चाहिए या पछताना चाहिए, बल्कि यह सामने वाला का स्वार्थ है जो किसी की जरूरतों को समझे बिना हमेशा उसकी मदद लेना चाहता है। इसे समझते हुए आप पछतावे के भाव से निकल जाएं और अपनी प्राथमिकताओं के साथ चलें। बार बार ऐसा होना आपका दिल दुखाए और हो सकता है मदद करने के अपने स्वभाव को ही आप गलत मानने लगें, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए अपने दिल की सुने और अपने कड़वे अनुभवों का प्रभाव अपने स्वभाव पर ना आने दें। खुद की परवाह करना स्वार्थी बनना नहीं होता। दयालु लोगों में एक और बात होती है, वह यह है कि वे अपने लिए शायद ही कभी जी पाते हैं। इनकी प्राथमिकताओं में कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, तो कभी दोस्त आ जाते हैं। कभी यह बच्चों के स्कूल भागते हैं, कभी परिवार के साथ छुट्टी मनाते हैं, तो कभी दोस्तों के खुशी गम में शरीक होते हैं। परिणाम यह होता है, इनके पास खुद के लिए ही खाली समय नहीं होता कि अपने शौक पूरे कर सके, क्योंकि इनका हर काम दूसरों को खुश करने के लिए होता है। उसे पूरा करते हुए यह अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर पाते। आपको अपनी इस सोच में थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि खुद के लिए सोचना स्वार्थी बनना नहीं होता, और दूसरों के लिए सोचने का मतलब यह नहीं होता कि आप खुद के लिए बिल्कुल ना सोचें। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना और बात होती है, लेकिन निस्वार्थ होने का अर्थ खुद की जरूरतों को भूल जाना नहीं होता। आपको याद रखना चाहिए कि भगवान ने हर इंसान को शरीर और मन दिया है। इसकी जरूरतों और खुशियों का ख्याल रखना हर व्यक्तिगत इंसान की जिम्मेदारी होती है। अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करना गलती नहीं हो सकती। हाँ, स्वार्थी होने और जिम्मेदार होने के बीच का फर्क अवश्य समझ लें। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना हित साधने के लिए किसी अन्य का बुरा किया जाए, या समर्थ होते हुए भी जरूरत में किसी के काम ना आए तो यह स्वार्थी कहलाएगा। उम्मीद करना एक बहुत जरूरी चीज जो है। आपने किसी की मदद इसलिए नहीं की ताकि वह बदले में आपकी भी मदद करे, या आपको सम्मान दे, या आपके बारे में सोचे। आपका दिल और दिमाग ऐसा करना सही मानता है, इसलिए आपने वह किया। फिर अगर बाद में आपके उस काम को पहचान या सम्मान नहीं मिला तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह दिखाता है कि उन कामों के बदले आप भी कोई इच्छा रख रहे हैं, और यही इस जगह आपके दुख का कारण बनता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि सक्षम होते हुए किसी के लिए कुछ करना, यहां तक कि अगर आपने अपने विवेक के साथ किसी के लिए कोई त्याग किया, तो वह भी आपने अपना नैतिक कर्तव्य और इंसानी धर्म पूरा किया है। संभव है भविष्य में आपको इसका पुरस्कार मिले, लेकिन इसके लिए आपको किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गीता के वह उक्ति याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वह राह है जो हर हाल में आपको दुखी नहीं होने देगा। अच्छे लोग ही हमेशा दुख पाते हैं, यह सर्वदा सत्य नहीं है। हां, बहुलता अवश्य है, क्योंकि ईश्वर भी शायद जानता है कि दुख को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए हमेशा कर्मों का ध्यान रखो और अच्छे कर्म करो। ऐसा करने से यह सब कुछ ठीक होगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो ही भगवान हमारा साथ देंगे और हमारा भला होगा, और इससे ही दूसरों का भला होगा। जिंदगी में हमेशा कर्मों का ही ध्यान रखो, कभी किसी का बुरा मत करो, और हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि आखिर में अच्छे कर्म है हमारे साथ जाते हैं। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। जेब में पैसा होना चाहिए, लोग आपकी बकवास भी दिल से सुनेंगे। उदार होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। जिस दिन खुद की कमाई की खरीदोगे, उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चलेगी। यह दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा आप इसे देखना चाहते हो। चाहो तो कीचड़ में कमल देख लो, या देख लो चांद में दाग।
परेशान होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। सुख में सब साथ में रहते हैं, दुख में छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसे लोग साथ छोड़कर जाते हैं कि आपको भरोसा नहीं होगा कि यह मुझे धोखा दे सकता है, यह मेरा साथ छोड़ सकता है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस यही प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जो सोचा था वो हुआ नहीं, और जो हो रहा है वह कभी सोचा ही नहीं था। मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं, छोड़ दिया मैंने अपने दिल का साथ, प्यार में थाम लिया है तन्हाई का हाथ। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।